ने नहीं बताया जान को खतरा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना किसी एजेंसी ने बताया कि जान को खतरा था, खुद ही कहने लगे कि मेरी जान को खतरा है। ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता क्या? पहले कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, किसी एजेंसी ने बोला होता कि हाँ जी वहां पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो जब से प्रधानमंत्री कहने लगे मेरी जान को खतरा है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं करते नहीं है। तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि इनको बदलना है, इनकी सरकार को बदलना है। 84 से लेके उस बहुजन के माइंड में हाथी छपा हुआ है। हाथी पे वोट डालता है वो, कहीं भी जाए हाथी ढूंढता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ हाथी मिल जाता है वहीं बटन दबाता है। अखिलेश जी ने तो वैसे भी विजय यात्रा निकाल दी है, तो वो तो जीते पड़े, उनको मेहनत करने की जरूरत क्या है? अब तो उनको शपथ तो लेनी है और क्या करना है। बहन जी के शासन में गुंडागर्दी नहीं चलती है, बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की जाती है, लोगों को एजुकेशन दी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है और लगभग माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 100 मीटिंग करी है और जिले जिले जा जाकर, मंडल जा जाकर लोगों को तैयार करने का काम किया। हमारी पूरी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में आप देखना उत्तर प्रदेश में से बीजेपी को उखाड़ने का काम करेंगे। बहन जी एक भी रैली नहीं कर पाई है पूरे उत्तर प्रदेश में। बहन जी ने 2 रैली करी थी, बहन जी ने 2 रैली करी है, दो ही रैली बहुत महत्वपूर्ण रैली थी। एक 9 अक्टूबर को रैली की थी, 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 5 लाख लोग आए थे और बहन जी डेली अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है, अपने नेताओं से मीटिंग कर रही है, आदेश दे रही है और वो क्षेत्रों में जा जाकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। बूथ लेवल तक हमारे लोग तैयार हैं और हम अब बहुत बड़ा एक हमने तंत्र तैयार कर लिया है जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जन जन में अपनी बात को पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं और ऐसे ही हम चुनावों में करेंगे। जितना प्रभाव रैली का होता है उतना सोशल मीडिया का नहीं होता। देखिए कोविड भी है, कोविड का हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी कानून को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अगर कोविड देश में न चल रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके नियमों का पालन करते हुए अपने लोगों को सुरक्षित भी करें। ऐसा नहीं है कि भैया सब चुनाव के चक्कर में हो जाएगा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो हम उसका पालन करेंगे पूर्ण रूप से और अपने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से 5-5 लोगों के माध्यम से वहाँ उनको बताने का काम करेंगे वोट हमें देना है। मगर लोगों ने पहले ही मन बना लिया है। 10 मार्च को कौन बैठेगा यूपी की गद्दी पर? बहन कुमारी मायावती बैठेंगी, आप देख लेना, बहन कुमारी मायावती बैठेंगी और पूरा उत्तर प्रदेश बहन जी को शासन में लेके आना चाहता है क्योंकि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश को बचा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है, लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है, बहन बेटी की इज्जत को बचाना है, शिक्षा लेनी है, रोजगार पाना है, तो बहन जी को फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि योगी जी ने तो कह लिया, योगी जी ने जो करना था कर लिया, डंडे बरसाए लोगों पर, कैसे भूल जाएंगे। लॉकडाउन, पिछला लॉकडाउन लग रहा है, पहला लॉकडाउन लगा था, कैसी हालत करी थी मजदूरों की, आपको पता होना चाहिए। सर जो बहुजन जो वोटर है वो तो बहन जी को सुनने के लिए रैलियों में जाता है, बसों में सवार होकर के, बड़ी लाखों की संख्या में, वो बहन जी को कहाँ सुन पाएगा? 84 से लेके उस बहुजन के माइंड में हाथी छपा हुआ है। हाथी पे वोट डालता है वो, कहीं भी जाए हाथी ढूंढता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ हाथी मिल जाता है वहीं बटन दबाता है। बहन जी आए ना आए, बहन जी रैली करें ना करें, मगर उनका जो वोट है 22% वो हाथी ढूंढता है और हाथी चलेगा अब की बार। उसको प्रचार की जरूरत नहीं है, उसको तो ये लोग ले जाते हैं बहकाने करेंगे। इनका काम खराब होगा ना, हमारा काम कहाँ खराब हो रहा है? जितना मैसेज देना था हमने दे दिया मैसेज और रात दिन हमारे लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ तक हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो ये मोदी जी और योगी जी ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, इन्होंने अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो ये सब करने दो, कोई बात नहीं। देखो पैसे से जनता बुलाई हुई आप वोट में नहीं तब्दील कर सकते हैं। आपकी सरकार है, आप जिसको भी डंडा करेंगे वो लेके आ जाएगा, अपनी बस भर के ले आता है। आप एमएलए को बोलते हैं, आप एसएचओ को बोलते हैं, आप वहाँ के इंजीनियर्स को बोलते हैं कि भैया आज छुट्टी करा दो सबकी, है सबको वहाँ लेके आइए, सब लोगों को लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं। अब देखा नहीं इन्होंने, मोदी जी ने जब भी तो कहा कि मेरी जान खतरे में है। अरे जान खतरे में नहीं, कुर्सी खतरे में है। 70,000 कुर्सी लगाई, 700 लोग नहीं पहुंचे। बहन जी ने रैली नहीं करी, उन्होंने कहा था कि पैसा नहीं है हमारे पास में, क्या समझे इस बात को? नहीं, बिल्कुल बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो पार्टी है, हमारे 2 लोग हैं, उनके चंदे पर चलती है। हमें कोई धन्ना सेठ जो लोग हैं या व्यापारी लोग हैं वो हमें चंदा नहीं देते हैं। इनको पास तो सरकार है, सरकार में तो बहुत पैसा आ रहा है, ये रैली कर सकते हैं। हम अपने लोगों को परेशान ना करें। एक रैली अगर लखनऊ में होती है तो 2-3 दिन लग जाते हैं लोगों को, उनका किराया भी जाता है, उनका रोजगार भी छूटता है। हमारे लोग झाड़ी मजदूर लोग हैं, हम तो उनको संदेश देना चाहते हैं कि तुम जहाँ भी हो सुरक्षित रहो। कोविड चल रहा है, अपने परिवार को सुरक्षित रखो और जिस दिन वोटिंग पड़ेगी उस दिन हाथी पर बटन दबा दो, तखरी बटन दो, इतना बटन दबाओ, इतना बटन दबाओ, इतना बटन दबाओ कि अब क्या हाथी की सरकार बन जाए। अखिलेश कह रहे हैं कि 22 में साइकिल आएगी। अब साइकिल आएगी, फूल कह रहा फूल आएंगे, अखिलेश तो कह रहे हैं 400 सीट आएगी, 303 सीट छोड़ रखी दूसरों के लिए। तो अखिलेश जी ने तो वैसे भी विजय यात्रा निकाल दी है, तो वो तो जीते पड़े, उनको मेहनत करने की जरूरत क्या है? अब तो उनको शपथ तो लेनी है और क्या करना है। ये झूठा बेग है। हमारे पिताजी कहते हैं कुछ भी पालो, गलतफहमी मत पालो। जो लोग गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं उन लोगों को पता लग जाएगा चुनाव में आने दो। बिल्कुल गलतफहमी पाल रखी है। अखिलेश जी क्यों जीतेंगे, क्यों उनको वोट देंगे? मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहा अब की बार। और किसको दे रहा है? हाँ, मुसलमान दे रहा, बहुजन समाज पार्टी को वोट। मुसलमान क्यों दे रहा? हमें दे रहा। हाँ तो ओवैसी को भी दे देगा, ओवैसी को देगा, पर बहुजन समाज पार्टी को दे रहा।
ब्राह्मण हमें वोट दे रहा है बहुजन समाज पार्टी को, और सारा गुजर समाज, जाट समाज, जितने भी समाज सब हमको वोट दे रहे हैं। बहन जी को लेके आना चाहते हैं और बहन जी के लिए लोगों ने मन बना लिया है। अब नोएडा में आप देख लीजिए, नोएडा में हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन्हें पूरी बहस कर रहे हैं, और बहन जी के लिए, बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जन जन में नोएडा ने प्लानिंग बना लिया कि भैया हम अब की बार बहन जी को सरकार में लेके आएंगे, क्योंकि बहन जी चली जाती हैं कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे ही पूरे देश के अंदर ये माहौल जो बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ, वो उत्तर प्रदेश में आके निकलेगा। सर बीजेपी तो पूरा चुनाव लड़ रही है, पूरी टीवी पर, अखबारों में, मैगजीन में, सोशल मीडिया आपके साथ है अब नहीं, देखो आप कहते हैं। पैसा उनके पास में है तो कुछ भी करेंगे, मीडिया से सब कुछ हो जाएगा क्या? अब तो पैसे वाले लोग रहेंगे फिर तो, यहाँ तो अंबानी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी क्यों बन गए फिर अगर पैसा की वाली बात होती तो। यहाँ तो वोटिंग का मामला है, जिसकी वोट ज़्यादा है राजा उसका बनेगा। वोट हमारे पास ज़्यादा है, हम इस देश के अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मेरे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अब की बार बिकना मत, अपने मान सम्मान के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वोट डालना, अपने बहन बेटी की सुरक्षा के लिए वोट डालना, अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए वोट डालना अब की बार। तो वो तो योगी हाँ। जी कर रहे हैं बहन बेटी की सुरक्षा। योगी कर रहे हैं, योगी जी कहाँ कर रहे हैं? वही तो है आपका हाथरस वाला, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल देते हैं, वही सुरक्षा है क्या? और वहाँ से देखते रहते हैं कि हाँ मेरे सामने होना चाहिए। एक बेटी का बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर रात को 2 बजे जला दिया जाता है, यही सुरक्षा है क्या? तो लोगों को पता नहीं है क्या? आप बताइए। नहीं किया है बर्खास्त, नहीं, क्यों बर्खास्त करेंगे अजय टैनी को? क्यों बर्खास्त करेंगे? ये कुछ ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जो इनके संरक्षित गुंडे हैं, ये बताना चाहते हैं लोगों को कर लो क्या करो हमारा। आप बीजेपी वालों को गुंडा कहते हो, सपा वालों को गुंडा कहते हो, बस बीएसपी में सिर्फ क्या है नहीं, क्या है नहीं, क्या बताओ? हाँ। अगर नहीं है तो बता दीजिए मेरे को। बीएसपी में जब बीएसपी की सरकार आती है, एक भी आदमी परेशान होता तो बता दीजिए। बहन कुमारी मायावती का सीधा आदेश है कि अगर मेरी पार्टी का भी कोई आदमी अगर बदमाशी करेगा, किसी को अगर परेशान करेगा तो जेल में डालने का काम करेगा, ये कहीं है। बहन जी के शासन में गुंडागर्दी नहीं चलती है, बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की जाती है, लोगों को एजुकेशन दी जाती है। ये पहले बहन कुमारी मायावती साबित कर चुकी हैं, पर लोगों के आंखों में पट्टी बांध रखी है लोगों ने। बहन जी को तो दौलत की बेटी कहा जाता है। जाति के नाम पर अब दौलत की बेटी कह दो, किसी की बेटी दे दो, लोगों को कह रहा है ना। अरे जो लोग अपने दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपया करवा रहे हैं, मोदी जी ने कोविड में पीएम केयर फंड में आया, कितने हजार करोड़ रुपया आया, अब तक बताया देश में क्या हुआ? राम मंदिर में 25,000 करोड़ आया, बताया किसी को? बताया कहाँ बताया? वो दौलत की नहीं है। हम पे अगर वेंटिलेटर खरीद लिया हमने, हमारे लोग अगर हमारे चंदा देते हैं, हमारे लोग अगर कुछ पैसा देते हैं जिससे पार्टी चलते, हम दौलत की बेटी हो गए हैं। कोई दलित पे अगर कोई अच्छा पैसा आ जाता है तो इनको अच्छा नहीं लगता ना। तो इनकी तो मानसिकता, ये मानसिकता बताती है। बहन कुमारी मायावती की वजह से, जाति की वजह से लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। पट्टी खोलो, पट्टी खोल के अपने बच्चों के भविष्य को देखो। अगर तुमने पट्टी खोल ली, और बहन जी का जैसा नेता नहीं मिल पाएगा आपको, इतना अच्छा प्रशासक कोई नहीं है, पुलिस सही काम करती है। पढ़ा लिखा लौंडा है अखिलेश यादव को देंगे वोट। पढ़ा लिखा लौंडा नहीं है भैया, वहाँ तो बहुत सारे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अखिलेश यादव जी जो हैं उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना बहन कुमारी मायावती को एक्सपीरियंस है। बहन कुमारी मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का एक्सपीरियंस है। बहन जी ने पूर्ण रूप से शासन चलाया, और बहन जी ने साबित कराया, बहन जी ने साबित कराया कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के, सबके लिए बहन जी ने दरवाजे खोले, सब लोगों के लिए। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करी है हम लोगों ने, तो क्यों नहीं हमारे ये जाता दलितों का भला होता है सर। अरे कौन कहता दलितों का भला होता है? दलितों को तो लगते हैं ना आप पे। भैया ऐसा है, हमारी सरकार होती है तो हम पर शोषण नहीं होता, बस ये हमारा। बाकी तो सबको समान रखा जाता है। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, किसी बहन बेटी को परेशान किया जाता है, तो बहन कुमारी मायावती उसको जेल में डालने का काम करती है। बहन जी की सरकार आती है, 1,48,000 गुंडों को जेल में डालने का काम किया, तुरंत ही लोगों को घर देने का काम किया। माननीय काशीराम साहब शहरी विकास योजना आपने देखा होगा। तो इतने सारे लोगों को बहन कुमारी मायावती ने जब दिया, सब कुछ दिया, सब लोगों को एजुकेशन देने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, हाईवे बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने, हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। सिर्फ लोगों ने पट्टी बांध ली कि जी इनकी बहन जी नहीं आनी चाहिए, बहन जी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रशासन होता है, लोगों का चलता नहीं है। अब ऐसे लोग आ जाएं, मंदिर वाले लोग आ जाएं, तो मंदिर में क्या घंटा बजाओगे, क्या करोगे मंदिरों में? ट्वीट काफी वायरल हो रहा है राकेश टिकैत का। उनका कहना है कि जब बहन जी की सरकार आई थी तो हमारे पिताजी पे जो मुकदमे थे महेंद्र सिंह टिकैत पर, वो बहन जी की सरकार आती है सब खत्म कर दिए गए थे। हाँ, देखो ऐसे महेंद्र सिंह टिकैत जो हैं, या फिर ये अपना टिकैत साहब हैं, इनको सोचना चाहिए कि अगर किसानों को कोई भला कर सकता है, जब बहन जी की गवर्नमेंट आई थी तो किसानों को काफ़ी भला किया था। आज भी गरीब मजदूर किसान खेतियार जो हैं, उनको अगर कोई भला कर सकता है तो बहन जी भला कर सकती हैं। उनसे तो तुम्हारी लड़ाई है भैया, वो तुम्हारा कुछ नहीं काम करेंगे। 1 साल तक तुम सड़कों पर पड़े रहे, भटकते रहे, चिल्लाते रहे, मगर एक नहीं सुनी तुम्हारी। जब उन्होंने रात को सपना आया प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद में उन्होंने अपने वापस ले लिए। तुम्हारे करने पे नहीं लिए, अपने सपने पे लिए। तो उन्होंने, राजा को सपना आता है रात को, तो रात को 8 बजे निकलते हैं, उसके बाद में कुछ भी कर देते हैं। ऐसे उनको आया
यहाँ पर पंजाब में जब गए थे सुरक्षा के लिए कि भैया मेरी जान को खतरा था।